हेलो दोस्तों आखिर हम किस टॉपिक पे रोज़ वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पे हम रोज़ कोई आर्टिकल लिखें, कोई ब्लॉग लिखें, आखिर किस टॉपिक पे हम रोज़ चर्चा करें। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा एक डाउट में रहते हैं कि आखिर किस तरीके से और किन टॉपिक्स पे हमें बात करनी चाहिए। दोस्तों आज मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच, IT प्रोफेशनल एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से हम रोज़ कुछ नई बातों को लेकर आएं, कुछ नई चीज़ों के बारे में बातें करें कि किस टॉपिक पे हम आज के दिन बात करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हमेशा हमारे साथ बनी रहती हैं। तो इसके लिए मैं एक सल्यूशन देने जा रहा हूँ, या अगर कहूँ तो वो सल्यूशन नहीं है, वो एक्चुअल में आपको पता है पहले से ही, बट हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा और मैं यकीन मानता हूं कि आपकी ये जो टिप्स हैं, जो मैं टिप्स देने जा रहा हूं, वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 टिप, सबसे पहली चीज़ है कि आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट किस चीज़ पे है। आप अगर सही से मेरी बात को सुनना है तो मैंने पूछा है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है। आप पहले अपने इंटरेस्ट को पता कीजिए। क्या आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है? क्या आपको किसी फिटनेस में इंटरेस्ट है? क्या आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट है? क्या आपको गाना गाने में इंटरेस्ट है? क्या आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है? तो दोस्तों ये अलग अलग इंटरेस्ट हैं, ये अलग अलग फील्ड्स हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने इंटरेस्ट को डिफ़ाइन कीजिए, आप अपने इंटरेस्ट को जानिए कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है उस टॉपिक पे आप लंबे समय तक बने रह सकते हैं, लंबे समय तक उसके टॉपिक्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो मायने ये नहीं रखता है कि ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, किस चीज़ के बारे में लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं। लोगों की जो दिशा है, लोगों का जिस तरफ झुकाव है, वो तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एक्चुअल में आपका झुकाव किस तरफ है, आप किन पॉइंट्स पे ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, किस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है। नंबर 2 पे, अब दोस्तों आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, बट वो टॉपिक, क्या लोग भी इंटरेस्टेड हैं उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, उस टॉपिक के बारे में जानने के लिए? तो इसके लिए आपको नेट पे जाके सर्च करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन के थ्रू अपनी बातों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, या किसी तरीके से, तो दोस्तों उसके लिए आपको जानना ये बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हैं, क्या लोग भी उस पर इंटरेस्टेड हैं, क्या उतनी सर्च वैल्यूम ऑनलाइन में उपलब्ध है उस टॉपिक के बारे में। अगर उस टॉपिक के बारे में उतनी ज़्यादा ऑनलाइन नहीं है तो आप दोबारा से अपने इंटरेस्ट को एक बार परखिए, जांचिए, और उससे मिलता जुलता हुआ, यानी कि आपका जो टॉपिक है किस बात से नियरेस्ट है, जो कि लोग सर्च करते हैं, उसके अराउंड आप अपने ब्लॉग, अपने यूट्यूब चैनल को या अपनी बातों को लोगों तक प्रेजेंट करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों डेफिनेटली आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, आप अपनी जो प्रेजेंस है वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। अब दोस्तों नंबर 3 चीज़, नंबर 1 आपका इंटरेस्ट, नंबर 2 उस टॉपिक पे लोगों का इंटरेस्ट, नंबर 3 जो मेरे लिए मेजर पॉइंट करता है और शायद सभी लोगों के लिए भी वो पॉइंट मेजर करता है, हाँ कुछ लोगों को छोड़ के। अब वो कुछ लोग कोई भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या जो ये पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ उस कैटेगरी में आते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। दोस्तों आप जो भी पॉइंट पे बातें करना चाह रहे हैं उससे कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग होनी चाहिए। दोस्तों मैं अर्निंग की यहाँ अगर बात करूँ तो मैं केवल रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मनी की बात नहीं कर रहा हूँ। मनी के साथ साथ बहुत सी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। दोस्तों अगर आप सही सोच रहे हैं तो वो बातें हैं आपका नेम, फेम और बहुत कुछ ऐसा, यानी कि आपको जब
नेम फेम मिलेगा, उसके साथ साथ में आपके परिवार में इतने ज़्यादा लोग होंगे आपको जानने वाले, आपको मानने वाले, कि आप खुद नहीं सोच सकते हैं कहाँ कहाँ से आपको लोग पसंद करेंगे, कहाँ कहाँ से लोग आपको जानना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसका आप कहीं भी आकलन नहीं कर सकते और उस चीज़ को शायद आप किसी भी रुपए पैसे या किसी चीज़ से आप मेज़र नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर बेनिफिट है कि आपको इनकम यानी कि एक लिक्विड मनी के रूप में या डिजिटल मनी के रूप में किसी न किसी तरीके से आपको बेनिफिट आर्थिक रूप से तो होगा ही, बट उसके अलावा आपको जो लोग पसंद करते हैं, आपको लोग जो सुनना पसंद करते हैं, जो आपके आर्टिकल को पढ़ना पसंद करते हैं, यानी किसी न किसी तरीके से आपको अगर लोग पसंद करते हैं तो वो आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, जैसे कि आप अपने आप को वहाँ पर सेलिब्रिटी बिल्कुल फील करते हैं। तो दोस्तों ये एहसास भी एक बहुत बड़ी, बहुत बेहतरीन जो हमारा अचीवमेंट है वो है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो मैंने इन 3 मेजर पॉइंट्स को कवर किया है तो उससे आप ये जो कंटेंट है उसको बनाने के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तभी आप उसमें अच्छे तरीके से और लंबे समय तक टिक पाएंगे। साथ साथ में आप पहले ही रिसर्च कर लीजिए, आपके उस टॉपिक में लोगों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर लोगों का इंटरेस्ट नहीं तो उसके अराउंड आपके टॉपिक, आपके इंटरेस्ट के अराउंड जो है कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसको लोग पसंद करते हैं, तो आप उसमें भी काफ़ी लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। साथ ही साथ में आपको जो आप वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं 6 महीने, साल भर, कितने भी समय में आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट चालू होगा। वो बेनिफिट आपके लिए किन किन पॉइंट में, किन किन तरीके से महत्वपूर्ण है, उस पर भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों कमाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट आपका नाम, आपका काम, आपका मतलब हर तरीके से आपकी अर्निंग हो सकती है, नेम फेम हर चीज़ आपको मिल सकती है इन तरीक़ों के माध्यम से। तो दोस्तों आप अपने रास्ते पर चलते रहिए और सफलताओं को पाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों से भी कहिएगा कि अगर मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिर जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय।